दृष्टा कैसे बने और दृष्टा क्यों बने। दृष्टा क्यों बने? क्योंकि जैसे ही आप दृष्टा भाव में आते हो, आप अपने मूल स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाते हो, अपनी रियल सेल्फ को प्राप्त हो जाते हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह कोई कार्य नहीं करती है, वह केवल दृष्टा है, इसलिए उस पर कर्म बंधन नहीं बनते हैं। तो जितनी देर आप दृष्टा बने रहते हैं, दृष्टा भाव में रहते हैं, आप कर्म बंधनों से मुक्त रहते हो। दृष्टा कैसे बने? दृष्टा बनने के लिए आपको अपने शरीर, पांचों इंद्रियों के प्रति दृष्टा होना होता है, उनके प्रति जागरूक होना है, उनकी जानकारी रखनी है कि हमारा शरीर, हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, जिह्वा जो भी कार्य कर रही हैं, उनके प्रति जागरूक रहना, उनकी जानकारी रखना दृष्टा भाव है। आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आपकी आंखें जो देख रही हैं, आप उन आँखों के द्वारा जो देखा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी, पूरी अवेयरनेस, आंखें जो देख रही हैं उनको देखते हुए देखना दृष्टा भाव है। थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना, अपना ध्यान अपनी आँखों पर लेकर आओ और अपने सामने वाले चित्र को देखो। आप पाओगे कि आपको कोई देखते हुए भी देख रहा है। यह आपका रियल सेल्फ है, यही आपका आत्म स्वरूप है और यही दृष्टा है। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने कानों पर लेकर आओ, आसपास की आवाज़ों को सुनो। आप पाओगे आपके भीतर कोई ये जान रहा है, जब आप इन आवाज़ों को, इस शोर को या इस म्यूजिक को सुन रहे हो, आप संगीत सुन रहे हैं, आप उसे पूरे ध्यान से सुनिए। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपने कान पर, उस संगीत पर रखिए। आप पाओगे आपके भीतर कोई है जो ये जान रहा है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं। वह आपका रियल सेल्फ है, वह आपकी आत्मा है जो दृष्टा है। इसी तरह जब आप भोजन करते हैं तो स्वाद के प्रति, भोजन के प्रति पूरी जानकारी रखना, उस पर पूरा ध्यान, पूरी चेतना रखना। भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन करना। ऐसे ही बोलते वक्त जब आप बातें कर रहे हैं तो ये जानना कि मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अगर आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपने बोलने पर लाएंगे तो आप पाएंगे कोई भीतर है जो ये सब जान रहा है। ऐसे ही हमारी त्वचा जब कुछ टच करती है, हम छूते हैं, तो हम भीतर से जानते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। भीतर से भी आवाज़ आती है। अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक होना, होशपूर्ण होना दृष्टा भाव है। आपके हाथ जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति सजग होना। आप चल रहे हैं, चलने के प्रति सजग होना दृष्टा भाव है। आप चल रहे हैं, आपका पूरा शरीर मोशन में है, गति में है, चल रहा है, आप इसे जान रहे हैं, आप अपने शरीर को चलता हुआ देख रहे हैं, आप दृष्टा भाव में हैं। और सबसे जरूरी और अंतिम, श्वास। हमारी नाक द्वारा श्वास चलता है। श्वास आत्मा और परमात्मा को
जोड़ने वाली एक कड़ी है। जब आप श्वास के प्रति जागरूक होते हैं, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना श्वास पर लेकर जाते हैं, तो श्वास धीरे धीरे हल्की होने लगती है, छोटी होने लगती है और आपको हर श्वास के साथ आनंद आने लगता है। और जैसे ही आप श्वास के साथ आनंदित होंगे, आपका मन भी श्वास के साथ जुड़ जाएगा और आपके विचार बंद हो जाएंगे, ठहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक आप अपना ध्यान, अपना मन श्वास के साथ जोड़े रखेंगे, तब तक विचार भी रुके रहेंगे और आप दृष्टा भाव में हैं। और जब आप दृष्टा भाव में होते हो तो आप पर कर्म बंधन नहीं बंधते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। और कर्म बंधन से मुक्ति मिलना ही मोक्ष है। दृष्टा भाव में रहना परम साधना है। आप शुरू में इसका अभ्यास करिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आप जैसे ही शुरू करेंगे, थोड़ी देर में विस्मरण हो जाएगा, आप भूल जाएंगे और दृष्टा भाव छूट जाएगा। पर आप जब भी पुनः आपको याद आए, कोई भी काम करते वक्त, किचन में, ऑफिस में, पढ़ते वक्त, चलते वक्त, सुनते वक्त, टीवी देखते वक्त, आप तुरंत से फिर दोबारा से दृष्टा भाव में आइए और उसमें रहने का प्रयास और अभ्यास कीजिए। और एक छोटा सा प्रयोग और है, जब भी आपको समय मिले, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। हम आंखों को बंद कर सकते हैं, बोलना भी बंद कर सकते हैं, जिह्वा भोजन खाना बंद कर सकते हैं, रुक सकते हैं खाने के लिए थोड़ी देर, चलना फिरना, हाथ हिलाना रोक सकते हैं। पर हमारी श्वास निरंतर चलती रहती है और हमें कान में आवाज़ें, शोर, अनुभव भी निरंतर आता रहता है, आप उसे नहीं रोक सकते हो। तो आप अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर लगाइए और कानों में जो शोर सुनाई पड़ रहा है, जो आवाज़ें आ रही है, उन्हें आप सुनिए, उनसे लड़िए मत। आप दिन में किसी भी समय, संध्या के समय या रात्रि में सोने से पहले ये सब कर सकते हैं। आप शांत होकर बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान आंखें बंद करके पूरा ध्यान श्वास पर लगाइए। श्वास को आते जाते देखिए और जानिए। थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि श्वास हल्की हो गई है, श्वास छोटी हो गई है और आप आनंदित होने लगे। आपके विचार भी ठहरने लगे, मन अब श्वास के साथ जुड़ गया है। आसपास से आने वाली आवाज़ों को सुनते रहिए, क्योंकि कान पूरी तरह बंद नहीं हो सकते हैं। अगर आप उन्हें बंद करने का प्रयास भी करेंगे तो भी थोड़ी बहुत मात्रा में आवाज़ या सन्नाटे की आवाज़ भी कान में गूंजती रहेगी। उसके प्रति जागरूक होइए, आवाज़ को सुनिए। आप दृष्टा भाव में हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके कान में जो आवाज़ आ रही है या जो श्वास चल रही है, उसके प्रति आप दृष्टा हैं, आप उसे जान रहे हैं। जब आप दृष्टा भाव में हैं तो आप अपने मूल स्वरूप में हैं, आप अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं और आपकी आत्मा को कर्म बंधन नहीं बांधते हैं, उन्हें उसे कर्म का दोष नहीं लगता। आपका रियल सेल्फ, आपकी आत्मा ही दृष्टा है। इसलिए दृष्टा बनिए, दृष्टा में रहिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप बार बार भूल जाएंगे, विस्मरण हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दृष्टा बनेंगे और फिर वापस सब भूल जाएगा। पर निरंतर प्रयास से, बार बार प्रयास से आप इसमें सफल होने लगेंगे। एक BA MA या डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री में भी 5 से 7 साल लग जाते हैं और 12 से 15 घंटे तक विद्यार्थी अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, सिटिंग देते हैं।
इस कार्य के लिए कार्य के लिए आप शुरू में जितना समय मिले उतना, और बाद में 3 से 5 घंटे नियमित रूप से 40 दिन अभ्यास जरूर करिए।